गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आशीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके 15 फरवरी से होने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। अंडरस्टैंड? तो यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पछतावा आपको होगा, है ना, बहुत ज़्यादा बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको इस बार पता है कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट पर पूरे 20 के 20 क्वेश्चन ओएमआर सीट पे होने वाले हैं। यानी गोला रंगने वाला क्वेश्चन आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, वो भी पूरे 20 आएंगे। अंडरस्टैंड? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसी के संदर्भ में मैं यह ओएमआर सीट जो आपके बोर्ड में आएगा उसी का हूबहू वही चीज़ हम लेकर के आए हुए हैं। ऐसे ही कॉपी आपके पेपर में मिलेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए इसको कैसे रंगना है, कैसे इसको एक एक को फील करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आप सभी के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशीष सर आपको आज यह बताएंगे, एक एक कॉलम को एक एक पॉइंट पर हम लोग आज ध्यान देंगे और इसको एक भी गलती नहीं करना है, क्योंकि यदि एक भी गलती हुआ ना तो आपके कॉपी चेक नहीं हो पाएंगे और आप का जो सपना है टॉप करने का वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। आपका जो सपना है कि मैं एक अच्छा नंबर लाऊंगा, कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू हो जाइए, ध्यान से देखिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाके पीडीएफ ले लीजिएगा। इसके बारे में हम आगे भी बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि पहले यह सूचना जो आपको प्राप्त हुआ था, यह सूचना कब की प्राप्त हुई है, जो यूपी गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है ना। तो कौन सी ये सूचना भाई कब की प्राप्त हुई है, हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह सूचना कब की आपको मिली हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई? लिखा हुआ है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सूचना, क्या सूचना है? वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। ये इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों कि आपके इस बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो ओएमआर सीट पर होना है। इस संदर्भ में सरकार ने यह सूचना जारी किया है। आगे बात करते हैं, जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा यानी जो होम एग्जामिनेशन होता है में ओएमआर सीट पर परीक्षा आयोजित करा चुकी है। ओएमआर सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली ओएमआर सीट का नमूना एवं कैसे उसको भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों हो जाओ तैयार, आज यह ओएमआर सीट देने के लिए। सूचना देखिए बगल में लिखा हुआ है, दिनांक 17 जनवरी 2023 को यह सूचना जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आप सभी लोग को आशीष सर यह बताना चाहते हैं कि यह सूचना बिल्कुल वही सूचना, सच सूचना है, इसमें कोई ऐसी गलत सूचना मैं आपको नहीं दे रहा हूं। तो आप सभी लोग इस ओएमआर पत्र को एक एक को अच्छे से भरेंगे, सीखेंगे। पहले इसको सीखना है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे सीखना है भाई, कैसे करना है भाई, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा, देखना है और सीखना है। देखिए भाई क्या लिखा है, ऊपर लिखा है ओएमआर उत्तर पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2023। अंडरस्टैंड? कॉर्नर में लिखा हुआ है ओएमआर क्रम संख्या 0100000101 ऐसा करके लिखा हुआ है। तो उसके बाद इसे देखिए नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद कॉलम में लिखा हुआ है जिला कोड या नाम। जिला कोड या नाम, जिले का जो कोड होगा और जो नाम होगा वो आपको भरना पड़ेगा, है ना, वो आपको भरना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो ये हर एक जिले का कोड अलग होगा और जिले का नाम भी अलग होगा, तो आपको उसमें भरना पड़ेगा। लेकिन सर हम पाएंगे कहाँ से? बिल्कुल सही आंसर आप क्वेश्चन पूछे हैं। तो यह आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, है ना। जब आपको एडमिट कार्ड मिल चुका होगा, कुछ कॉलेजों में, हर कॉलेज में एडमिट कार्ड मिल रहा है,
तो सभी लोग अपने एडमिट कार्ड पे देखेंगे कि हमारे जिला मिर्ज़ापुर का या हमारे वाराणसी का, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, आपके एडमिट कार्ड पर जिला कोड और जिले का नाम दिया हुआ है। आप एडमिट कार्ड से देख करके सही सही सुंदर सुंदर अक्षरों में आप अपने उस आंसर कॉपी पर लिखेंगे। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओएमआर सीट पर सुंदर सुंदर आपको चुमा चुमा के लिखना है। कैसे भाई? हाँ भाई, चुमा चुमा के लिखना है। ये आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए एकदम बेस्ट होनी चाहिए। चलिए सेकंड कॉलम देखते हैं। करेक्ट, केंद्र कोड। केंद्र कोड जैसे हमने दिया यहाँ पे 12001 लिखा है, तो ये चीज़ें भी आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगी। केंद्र कोड भी एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। आपको अपने से एक भी नहीं भरना है। ये सभी की सभी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होंगी, सभी लिखी होंगी, दे करके आपको भरना है ना। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके जो गाइड कर रहे होंगे आपके टीचर, उस टीचर से आपको पूछना है। ओके, बिना पूछे हुए आपको नहीं लिखना है। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं अब अनुक्रमांक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अनुक्रमांक। आपके जो रोल नंबर होंगे, जैसे हमने यहाँ मेंशन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं भरना है। आपके एडमिट कार्ड पर भी आपके रोल नंबर मेंशन होंगे, दिया होगा। आप वहाँ से रोल नंबर देख करके बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से आप उसको एक एक पॉइंट, एक एक डिजिट को दे करके लिखिएगा। कोई गलती वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। विषय का कोड या नाम। तो विषय का जो पेपर आपको मिलेगा, हर एक विषय का कोड अलग अलग होता है। तो विषय का कोड और विषय का नाम, जैसे हम लिखा 901, ये विषय कोड हो गया और हिंदी लिख दिया। तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा? जब आप पेपर आपको मिलेगा ना, तो उस पेपर पर लिखा होगा। ठीक है, ये लिखा होगा और आपके एडमिट कार्ड पर लिखाया होगा। आप वहाँ देख के लिख सकते हैं। और हो सकता है सरकार ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि आपको ये सब भर करके मिलेगा, है ना। आपको ये सब भर करके मिलेगा। ठीक है, भर करके मिलेगा, तो आपको भरना नहीं है, सिर्फ अपने एडमिट कार्ड से आप मिला लीजिएगा। यदि नहीं दिया होगा तो आप भर दीजिएगा। दोनों की दोनों बात है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप सब ये सब आपको भर करके मिलेगा। कोई इसमें जो बिल्कुल सेट चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें सबके लिए, वो भर करके देगा। कुछ चीज़ें आपको अपने से भरनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या, जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, जो आपको पेपर मिलेगा, उसकी संख्या क्या होगी? तो वहाँ पे 801 हमने मेंशन किया है, लेकिन आपको ये नहीं भरना है। आपको वहाँ पर जो प्रश्न पत्र संख्या होगी वो आपको भरना है। फिर से प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी विद्यार्थी अपने से कुछ भी नहीं भरेगा। जो वहाँ गाइड कर रहे होंगे टीचर, उनसे बिना पूछे आप मत भरिएगा, क्योंकि आपकी जो कॉपी होगी, जो आपकी ये ओएमआर शीट होगी, ये कंप्यूटर से ऑनलाइन चेक होगी। यदि कोई दिक्कत होता है तो कंप्यूटर उसे रिजेक्ट कर देगा और आपका जो पूरा मेहनत आपने साल भर किया है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब के सब व्यर्थ हो जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये जो कॉलम हमने 4-5 कॉलम आपको बताया, सब के सभी चीज़ें बहुत ध्यान से भरना है। या भराया देगा तो आपको सिर्फ अपने एडमिट कार्ड वगैरह से मेंशन करके देख लेना है कि सही भरा है कि नहीं भरा है। सही भरा होगा ठीक है, मिला लीजिएगा। नहीं भरा होगा, एक एक चीज पूछ करके आपको भर लेना है। ठीक है, सब आपके एडमिट कार्ड पर, आपके पेपर पर दिया होगा, कहीं से कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गोले भरने का तरीका, है ना। तो गोले भरने का तरीका आपके स्कूल में 9th में भी 10th में भी, अभी प्री बोर्ड सबका हुआ है ना। 9th में भी आप ओएमआर शीट पर काम कर चुके हैं, आपको अच्छे से गोला रंगने आ गया होगा। गोला रंगने के लिए कौन सा बेस्ट पेन है, इसको भी मैं लास्ट में आपको एडवाइस दूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन से पेन से आप यूज करें, आपका गोला परफेक्ट एकदम रंगा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम मेन इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है भाई? प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, है ना। भरा जाए तो कैसे भरा जाए भाई? कैसे भरा जाए? देखिए ध्यान से क्या करा है।
यहाँ पे देखिए पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 से लेकर 20 तक, यानी 20 क्वेश्चन आपके आएंगे ना। 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन के यहाँ पर पूरे क्वेश्चन नंबर दिया गया है। पहले क्वेश्चन का यदि आपका सी ऑप्शन सही है तो सी वालों को आप गोला आराम से करिएगा। गोला करने का तरीका जस्ट उसके ऊपर देखिए, ये गोला 5 ठो गोला किया है ना, उसी प्रकार से एकदम बिल्कुल राउंड राउंड आपको ब्लैक ब्लैक गोला करना है। और आधा अधूरा मत कीजिएगा। उस गोले के ऊपर देखिए ये कोई टिक लगाया है, कोई सही का निशान लगाया है, कोई गलत का निशान लगाया है, कोई आधा अधूरा भर दिया है, कोई आधा भरा है। ऐसे गोले एकदम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर महोदय आपके कॉपी को चेक नहीं करेंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नीचे जो दिया गया है 1 2 3 4 5 करके गोला भरा हुआ है, उस गोले को अच्छे से सुंदर सा प्यारा प्यारा भरिएगा ताकि गोला देखने में अच्छा लगे, और सही सही ऑप्शन भरिएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे पहले का आपका सी ऑप्शन सही है तो सी वालों को भर दीजिएगा, दूसरे का आपका डी सही है तो डी वाले को भर दीजिएगा, तीसरे का ए सही है तो ए भर दीजिएगा। आप गोला भरने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। सभी लोग के स्कूल में, सभी लोग के होम एग्जामिनेशन जो हुए हैं क्लास 9th में या 10th में पी बोर्ड जो हुआ है उसमें गोला रंगना सिखाया गया था आप सभी को। ओके, चलिए अब हम राइट साइड में आते हैं। क्या लिखा है भाई? प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे ओमार का सबसे इंपॉर्टेंट यदि पॉइंट है तो यही है, क्या कि देखिए दिया है पहला अक्षर, फिर दिया है दूसरा अक्षर। पहले अक्षर जैसे आप पेपर देंगे तो आपका पेपर क्रमांक हो जाएगा ना, जैसे 801 हो गया संख्या। फिर उसके बाद ए बी लिखा होगा या सी डी लिखा होगा या ए डब्ल्यू लिखा होगा या बी के लिखा होगा। 2 अक्षर लिखे होंगे, उसमें 2 कोड लिखा होगा। तो क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए ए और डी है तो पहला अक्षर में ए लिखिएगा, फिर दूसरा अक्षर में डी लिखिएगा, फिर उसी ए वाले को कलर कीजिए, इधर डी वाले को कलर कीजिए। बात समझ रहे हैं? ए डी आपका क्या है? ये प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये गलत हुआ ना तो समझ लीजिए कि आपका जो कॉपी है, आपकी जो यह ओमार पत्रक है, जो सीट है, ये कंप्यूटर चेक नहीं करेगा। इस बात को 100% आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या किया जाए भाई? तो ये चीज़ें हैं ए डब्ल्यू ए सी बी के डी एन, यानी कोई 2 अक्षर देगा आपको। तो जो प्रश्न पत्र जो सीरीज है उस सीरीज में आप पहले अक्षर में एक अक्षर भरिएगा, दूसरे वाले में उसका दूसरा अक्षर भरिएगा, फिर जो जो अक्षर लिखे उसी को गोला कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है ना। चलिए अब हम बात करते हैं भाई क्या करा आगे हम बात करते हैं कि उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपका दिया नीचे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। क्या लिखा भाई? परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिखा है, वहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिएगा। साइन आप वही कीजिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है ना। जो आपने एडमिट कार्ड पे अपना हस्ताक्षर किया था, अपना साइन किया था, उसी साइन को वहाँ पे करना है। सर हम कैसे जानेंगे कि हमने साइन कौन सा किया है? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। तो आपके एडमिट कार्ड जब आपको मिला होगा, एडमिट कार्ड पर आप अपना साइन किए होंगे, वो देख करके उसी में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिखा है, उसी बॉक्स में अपना साइन कर दीजिएगा। अंडरस्टैंड। उसके नीचे पे लिखा हुआ है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यानी जो टीचर आपके उस क्लास में गाइड कर रहे होंगे, जो आपके लिए हेल्प में खड़े होंगे, जो ड्यूटी कर रहे होंगे, वो साइन यहाँ पे अपना लिखेंगे और फुल साइन लिखेंगे, पूरा अपने स्पेलिंग लिखेंगे। अच्छे से उनको देखिएगा। चलिए ये भी बातें समझ में आ गई। कोई भी दिक्कत यदि होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस पूरे के पूरे इस ओएमआर सीट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से भी पीडीएफ ले लीजिएगा। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका फोटो कॉपी करा करके आप 1 बार 2 बार रंगिएगा, घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हाई स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका परीक्षा है। आप हाई स्कूल के परीक्षा में पहली बार बैठने जा रहे हैं, ओएमआर सीट पर आपका पहली बार बोर्ड का परीक्षा हो रहा है, तो कहीं से कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए उसके बगल में दिया हुआ है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, यानी जिस केंद्र पर आपकी परीक्षा हो रही होगी उस केंद्र का जो वहाँ पे साइन और मुहर होगा, कॉपी आपकी सील होगी, उसके बाद आपकी कॉपी जहाँ जाना होगा चला जाएगा। इसके बगल में देखिए लिखा है
चित्रकला विषय हेतु, चित्रकला विषय हेतु यदि चित्रकला विषय के लिए है तो आलेखन भाग को कलर कीजिएगा, यदि प्रावैधिक भाग का है तो सेकंड वाले को गोला रंगिएगा, है ना। संगीत वादन विषय हेतु है तो उसके नीचे लिखा है तो उसको कला करिएगा। हालांकि इन चीज़ों पर मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अपने टीचर जो गाइड कर रहे होंगे उनसे पूछ करके आपके लिए उपयोगी होगा तो भरिएगा, नहीं उपयोगी होगा तो मत भरिएगा, ठीक है। चलिए बातें क्लियर हुई ना। कोई भी दिक्कत होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन या एक भी पॉइंट यहाँ पे एक भी बॉक्स गलती यदि हुआ तो आशीष सर का जो मेहनत है ये पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अब क्या करें भाई, आगे हम बात कर लेते हैं। कहा गया है नीचे देखिए कैंची का निशान बना हुआ है कट करने का। अब ये क्या है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है सर, लिखा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी हाई स्कूल परीक्षा 2023, है ना। तो ये है क्या सर, हमने प्यारे विद्यार्थी सरकार आपके लिए इतना ज़्यादा इजी कर दिया है, आपके लिए किया है कि मान लीजिए आपने गोला रंगा है, गोला आप सही सही न रंगे हो तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले का जैसे पहले का आपने यहाँ पे सी रंगा है तो यहाँ पहले का आप सी लिख देंगे, है ना। दूसरे का आप डी रंगे हैं तो यहाँ पे दूसरे का डी, यानी आपको डिजिट यहाँ लिखना है, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, ऐसे करके आपको लिख देना है यहाँ पे पूरा का पूरा। आप यदि लिख देते हैं तो क्या होता है, यदि आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाती है, बाहर से यदि रिजेक्ट हो जाती है तो ये आपकी कॉपी ऑफलाइन भी चेक हो जाएगी, टीचर उसको चेक कर देंगे। तो ऐसी बारी न आए, इसलिए सरकार ने आपको ऑप्शन में दिया है कि आप ऐसा भी काम कर लीजिएगा, पूरे के पूरे आपको ऐसे लिख देने हैं, है ना। वहाँ पे गोला रंगना है, फिर यहाँ पे वही ऑप्शन को यहाँ पे गिनती में लिख देना है। ए का सी होगा तो सी लिख, ए का सी, फर्स्ट का सी हो गया, सेकंड का बी से होगा तो बी लिखेगा, थर्ड का ए तो ए लिखेगा, फोर्थ का सी होगा तो सी लिखेगा। ऐसी ए बी सी डी जो जो ऑप्शन होगा फटाफट उसको पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन आपको भर देना है, अच्छे से सुंदर सुंदर साफ साफ एकदम चुमा चुमा के, ओके ना। चलिए उसके नीचे देखिए फिर वही बात आ गई, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर आप अपना सुंदर सा साइन कर दीजिएगा, फिर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर वो अपना साइन कर देंगे आराम से, है ना। उसके बाद मिडिल में देखिए क्या दिया है, फिर वही जिला कोड जो हमने अभी आपको बताया था, सारे के सारे आपके एडमिट कार्ड पे मिलेंगे, पुनः आपको रिवाइज करना है, उसी को रिवाइज करना है ना, उसी को रिवाइज करना है। कहने का मतलब यदि आप जैसे आपने गोला रंगा, गोला हमने आधा अधूरा रंग दिया तो आपके गिनती से यहाँ पता हो जाएगा यहाँ बच्चा पहले का सी ही भरा था, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, बातें क्लियर हुई ना। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि एक क्वेश्चन के लिए डबल गोला कभी मत रंगिएगा, एक क्वेश्चन के लिए डबल गोला कभी 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 मत रंगिएगा, उसमें कभी आप व्हाइटनर का प्रयोग मत करिएगा, उसमें कभी ब्लेड से खुरचने का प्रयोग मत करिएगा, है ना। ऐसा कुछ मत करिएगा, नहीं आपको भुगतना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है और आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। ओके, बातें समझ गए। चलिए उसके देखिए राइट साइड में क्या लिखा है, ओएमआर क्रम संख्या, ये तो भर करके आएगा, एकदम पूरा भर के आएगा। उसके नीचे देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, फिर वही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था आपको कि जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है ना, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, यानी ए होगा तो डी होगा, ए डी भरिएगा, 2 अक्षर भरना आपको, जो 2 अक्षर होगा बी डी होगा तो बी पहले वाले में डी दूसरे वाले में, जैसे ऊपर आप भरे थे और गोला किए थे वही दोनों डिजिट को यहाँ पे लिख देना है, अच्छे से आपको कर देना है। बातें समझ में आ गई। तो ये बात हुआ आपके ओएमआर भरने की। अब देखिए हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि कैसे आपको भरना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ध्यान से एक एक बात को समझिएगा और उसको देखते रहिएगा। क्या लिखा है, ओएमआर उत्तरक पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश, क्या निर्देश दिया गया मेरे लिए, जरा हम देख लेते हैं। तो एक एक पॉइंट को देखिए, मैं इसको पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेनेशन भी करता चलूंगा। क्या लिखा है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। गेट इट माय पॉइंट, क्या आप मेरी बात को सुन गए ना। क्या कहा, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट का पेन करना है, जेल पेन का कभी प्रयोग मत करिएगा, भूल कर कभी जेल पेन का प्रयोग मत करिएगा, डॉट पेन का प्रयोग करिएगा, वो भी जो है कि जेल का प्रयोग आपको नहीं करना है। जेल पेन का प्रयोग करेंगे तो आपके आंसर शीट फट सकते हैं, वो भीग सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो भीग जाएंगे और आपका उत्तरक पत्रक खराब हो सकता है, आंसर शीट खराब हो सकता है। ठीक है, तो डॉट पेन का यूज करेंगे और अच्छे से अपने गोले को रंगेंगे। काले या नीले पेन का केवल प्रयोग करना है, आपको रेड पेन नहीं ले जाना है,
येलो पेन, कोई अदर पेन नहीं ले जाना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू ले जाना है। बातें समझ गए ना ध्यान से। सेकेंड पॉइंट क्या करा भाई, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, है ना, तो अच्छे से आपको निशान लगाना है, अच्छे से आपको गोला भरना है। गोला भरने के तरीके आपको अपने अभी प्री बोर्ड एग्जाम में क्लास 9th में भी हुआ था अच्छे से ओएमआर शीट पर, तो आपको भरने आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप इस पीडीएफ को खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ को खोलिएगा, उसका जा करके आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा, 2 ठो 3 ठो करा लीजिएगा। कराने के बाद आप आराम से उसको भरिएगा, पेंसिल से बार बार भर के देखिएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं गलती कर रहा हूँ। यदि कोई भी पॉइंट आपको भरने में कोई परेशानी होती है तो आप तुरंत हमें कमेंट करेंगे या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें, भाई कोई गलती ना हो, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। बात समझ आएंगे ना, यानी उसमें ओवर राइटिंग ना हो, कोई गलती ना हो। एक बात समझ लीजिए, यदि आपसे कोई गलती हो भी जाती है, छोटी सी गलती हो गई, तो आप उसको पूरा लीप पोत करके फिर आगे मत बढ़ जाना। पहले उस अपने गाइड वाले टीचर को बुलाइए कि सर यहाँ हमने गलती कर दिया है, सर अब क्या करें, सर बताइए, सर प्लीज़ हेल्प मी। तो आपको कोई ना कोई तरीका वो बताएंगे जिससे कि आपका सब ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि उन टीचर्स को ट्रेंड किया गया है आपके ओएमआर को अच्छे से भरवाने के लिए। बातें क्लियर हुई ना। चलिए आगे बात करते हैं। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके उत्तर पत्रक की जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए आप व्हाइटनर का प्रयोग कर रहे हैं, भाई ले ही नहीं जाएंगे ना, व्हाइटनर ले ही नहीं जाना है तो हम करेंगे कहाँ से। बातें समझ में आ गए ना, हमको ले ही नहीं जाना है, सीधी सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में आपको दर्शाया गया है ना। पृष्ठ 1 में आपको दर्शाया गया है, जैसा हम आपको बता दें, देखिए पृष्ठ 1 में यहाँ दर्शाया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 यहाँ पे ये 5 गोले काले काले बॉल पॉइंट से रंगे गए हैं ना, ऐसे ही आपको यहाँ पे भरना होगा, है ना, ऐसे आपको भरना है। पूरा गोला अच्छे से पूरा कवर कर दीजिएगा, अच्छे से देखने में प्यारा लगे, सुंदर लगे और आपकी अच्छे से कॉपी चेक हो जाए। चलिए आगे बात करें। आप पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। क्या करें भाई, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। ठीक है, जो गोला दिया गया है आपको गोले में ही निशान लगाना है, गोले में ही उसको भरना है, अलग अगल बगल कहीं और नहीं कि कट पिट कर दें, नहीं भाई, विशेष ध्यान देना है। सरकार ने आपको ओएमआर के लिए विशेष रूप से निर्देश जारी किया है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से सुन लो मैं क्या कहने वाला हूं कि उत्तर पत्रक में आपके आंसर शीट में, आपके ओएमआर शीट में कोई गलती से भी गलती मत करिएगा, इस बात को समझ लीजिए। चलिए पॉइंट नंबर 7 करते हैं। क्या करा भाई, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में, जैसे ए बी होगा, जो हमने अभी आपको बताया कि ए बी होगा, 2 अक्षर होगा, ए बी होगा या डब्ल्यू बी होगा या डब्ल्यू एक्स होगा या बी जेड, कोई 2 अक्षर हो सकते हैं, उसको आदि की भांति अंकित होगा। उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस ओएमआर उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा, यानी सही जगह उसको लिखना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। बात समझ गए। यदि आप ये गलती से भी डिजिट गलत भर दिए हैं, सपोज करिए कि आपके पेपर में ए वाई दिया गया है और आपने ए बी भर दिया, ठीक है, आपके पेपर में ए वाई दिया है और आपने ए बी भर दिया है तो गलत हो जाएगा। जब कंप्यूटर में डाला जाएगा तो कंप्यूटर में पहले ही से ए बी वाला कोड सेट है और आपने डाल दिया ए वाई, तो ए वाई को अलग से निकाल लिया जाएगा, पहले ए बी के सेट हो जाए, चेक हो जाएगी। फिर जब ए वाई वाला आप डालेंगे ना उसमें कंप्यूटर में,
तो उसमें क्या है, ए बी का आंसर सेट है, ए बी का आंसर पहले ही जो उसमें सेट है वो आपके कॉपी को गलत चेक करके निकाल देगा, जिसका जो आंसर होगा वो नहीं देगा, क्योंकि उसमें क्या लोड था, उसमें ए बी का लोड था और आप क्या भरे, ए वाई का भरे हैं। बात समझ गए ना। इसलिए जो ये सीरीज मार्का है ना, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुंदर सुंदर भरिएगा, अक्षर सुंदर सुंदर दूर दूर भरिएगा और कोई इसमें दिक्कत न आए आपको। चलिए पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है ना। बातें समझ गए। आपके गाइड के लिए, आपके हेल्प के लिए वहाँ पे टीचर रहेंगे। उन टीचर से एक बार केवल आप पहले विषय में यदि पूछ लेंगे ना, तो हर एक विषय में आप अच्छे से भर लेंगे। हमें पता है देव क्लासेस से पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत तेज हैं, बहुत ही माइंडेड हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इस बात को हमको अच्छे से पता है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके प्रश्न पत्र पर प्रश्न सीरीज नहीं दिया गया है, मार्का सीरीज नहीं दिया गया है, तो आपको उसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है ना, कि अपने से हम ए बी डाल दें, अपने से हम बी सी डाल दें। नहीं, बहुत ज़्यादा चलाक मत बनी, हाँ बता दे थई, ठीक बना, नहीं सब तहार गलती हो जाई। हाँ बतिया हमार समझ ले बच्ची, ठीक, बातें क्लियर हुई ना। तो इस प्रकार से हम आपको आज ये ओएमआर शीट भरना हम आपको अच्छे से बता दिए हैं। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप पुनः मुझे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या कमेंट करेंगे। आशीष सर को आपके कमेंट्स का रहता है इंतजार। इसी ओएमआर की तैयारी के लिए आशीष सर देव क्लासेस पर इस समय आपको एक एक चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है इस समय। तो यदि आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग देव क्लासेस को जुड़िए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में क्लास 10th रिवीजन क्लास के नाम से सेव है, बना हुआ है। प्लेलिस्ट में सारे के सारे क्वेश्चन आपके लेटर टू गॉड, आपके नेल्सन मंडेला यानी प्रोज के सारे चैप्टर, पोट्री के सारे चैप्टर, सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर, हर एक चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन मैं वहाँ दिया हुआ हूँ, उसको समझाया हुआ हूँ, सही से ऑप्शन लगवाया हुआ हूँ। तो वहाँ पे देखिए और अपने किसको भाई, अपने एग्जाम को स्ट्रांग बनाइए। ग्रामर से भी दे रहा हूँ और टेक्स्ट बुक से भी दे रहा हूँ, क्योंकि देव क्लासेस पर दोनों मिलता है, आपको ग्रामर भी मिलता है, टेक्स्ट बुक भी मिलता है। तो क्यों ना देव क्लासेस को ज्वाइन किया जाए और अपने एग्जाम में टॉप किया जाए। ठीक है, तो इन्हीं सब के साथ आज का प्यारा सा वीडियो में अभी इसी पर बंद करता हूँ, खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। कोई भी दिक्कत होगा हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक की होती होगी, चाहे ग्रामर की होती होगी, तो देव क्लासेस पर एक बार जरूर आप विजिट कीजिएगा। यदि आपको मुझसे कोई सजेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी सहायता के लिए, आपके हेल्प के लिए आशीष सर हमेशा आपकी सेवा में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।